नहीं, नेचुरली कितना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए, तो नेचुरली उसमें पूरा माहौल ही बदल जाता है। मिलिटेंटों के जो घर जो गिराए गए, उसमें कोलैटरल डैमेज भी काफी हुआ कि बेचारे जो आम लोग थे उनके घर भी गिरे। एक घर था, उसकी शादी थी बेटी की, तो उस बेचारे का भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो मगर मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे। सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो ये जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे इस किस्म का जहर फैला रहे हैं, तो मैं तो क्या कह सकती हूँ, मैं कहती हूँ लानत है इन पे, और क्या कह सकते हैं। नहीं, नेचुरली कितना बड़ा हादसा हुआ जिसमें इतने सारे लोग, बेगुनाह लोग मारे गए, तो नेचुरली उसमें पूरा माहौल ही बदल जाता है। और ऐसे कुछ चीजें हो जाती हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है हमें। पर एक चीज तो मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि मुल्क के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो बाकी ट्रेडर्स हैं, उन पे जो शुरू में जो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, जो उनके साथ बहुत तकलीफ दे तरीकेकार इस्तेमाल किया, उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आ गया है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के लोग भी अब सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कश्मीरियों को जिस नज़र से देखा जाता था उसमें एक थोड़ा सा तब्दीली आई हुई। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, यहाँ कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हुई जिस तरह लोग जो हैं पहलगाम हादसे के बाद जिनको पकड़ा गया है बहुत बड़ी तादाद में, और इसी तरह से जो मिलिटेंटों के जो घर जो गिराए गए, उसमें कोलैटरल डैमेज भी काफी हुआ कि बेचारे जो आम लोग थे उनके घर भी गिरे। यहाँ मुरन जो है पुलवामा में एक घर था, उसकी शादी थी बेटी की, तो उस बेचारे का भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो मगर मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से कि हम समझते हैं, हम तकलीफ को समझते हैं, हम इस तकलीफ को महसूस करते हैं। तो पूरे मुल्क में गुस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर के लोग जो उन्होंने इस तकलीफ को 30-35 साल से बर्दाश्त किया, और हम समझते हैं इस बात को। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे जो मिलिटेंट्स के साथ डील करते हुए ये जरूरी है कि ध्यान रखा जाए कि आम लोगों के घर न गिराया जाए। और इसी तरह जो आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे, और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं, और वो एक कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें, और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। ये जो साजिया हुआ है, इसके बाद 35 साल के बाद जो लोगों ने मुजाहरा किया है, क्या वो एक मैसेज नहीं है, लोग अमन चाहते हैं जंग? नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि लोगों का जो रवैया रहा, जो कश्मीरी लोग जिस तरह से बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट किए, शट डाउन किया, तो उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि आपका दुख हमारा दुख है, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ है। खुदा न खास्ता जब कोई नागहानी आफत जाते हैं, अपने धर्म के हिसाब से इंसान ऊपर वाले को पुकारता है, कोई राम कहकर, कोई अल्लाह कहकर, कोई वाहिगुरु कहकर। जिप ऑपरेटर जो वहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज करा रहा था, जब हादसा हुआ तो वो अल्लाह अकबर कहता है, उस पर उसको एनआई की तरफ से बुलावा। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ हमारे कोई ऐसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कम्युनल हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, जिसने ये चढ़ाया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, जब कोई मुश्किल में फंस जाता है तो यूजुअली हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं कि जब तकलीफ में, मुश्किल में है कि अल्लाह ताला बचाए।
تو یہ جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس قسم کا زہر پھیلا رہے ہیں، تو میں تو کیا کہہ سکتی ہوں، میں کہتی ہوں لعنت ہے ان پہ، اور کیا کہہ سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے جو اس قسم کا زہر پھیلا رہے ہوں. ایک طرف سے ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کے گھر والے ابھی ان کا ماتم منا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کشمیریوں کے خلاف جن کشمیریوں نے ملیٹنٹوں کے خلاف اس وقت پروٹیسٹ نکالا، دکانیں بند کی، خون دیا، جانیں دی، جیسے عادل شاہ ہے. تو ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کو روک لگانی ہے. ABP گنگا، خبر آپ کی، زبان آپ کی.